नमस्कार दोस्तों, मैथ पे की सीरीज में आज हम चालू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के क्वेश्चन। बिना पेन उठाए और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ना आपको ज्यादा बड़े फॉर्मूले याद करने हैं, केवल छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना है और आपके सारे साधारण ब्याज के क्वेश्चन हो जाएंगे इससे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अपना जो बेसिक फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर पी आर टी अपॉन 100। पी यानी कि आपका मूलधन प्रिंसिपल, आर आपकी रेट, टी आपका टाइम। यानी कि जब हमें ब्याज निकालना होता है तो पी आर टी पर 100 करते हैं। टी जो होता है टाइम का, आपको विशेष ध्यान रखना है। समय आप हमेशा किस में लेंगे? ईयरली। अगर आपको समय हाफेली दिया है यानी कि अर्धवार्षिक दिया गया है तो दर को आधा और समय को दुगना करते हैं। और अगर आपको समय त्रैमासिक दिया है तो आप दर को 1/4 और समय को 4 गुना करते हैं। ठीक है ना। मान लो कभी समय महीने में दिया है तो सिर्फ वर्ष में बदलना है, तो दिए गए महीनों में 12 का भाग देना। और अगर कभी समय आपको दिन में दिया है तो आप 365 का भाग देना है। ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, सारे क्वेश्चन अपने इसी कंसेप्ट से होने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है 5,000 रुपए की राशि का 5% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी आपको दिया है 5,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 5। टाइम भी आपको दे रखा है 5 अपॉन 100 कर देंगे। 5 इंटू 5 इंटू 5 125 और 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1250। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि 3500 रुपए की राशि का 5 जनवरी से 31 मई तक 6% की दर का ब्याज क्या होगा। ठीक है ना। यानी कि हमें ब्याज का मान निकालना, इंटरेस्ट का मान निकालना है 5 जनवरी से लेके 31 मई तक। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले कुल दिनों की संख्या निकालते हैं। देखो जनवरी में टोटल दिन कितने होते हैं आपके? 31 होते हैं। 5 तो निकल गए, तो जनवरी के दिन कितने आ गए आपके? 26। फरवरी तो की 1954 आपको दे रखा है तो लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी दिन कितने हो गए आपका? 28। मार्च 31। अप्रैल में होते हैं आपके 30 और मई में आपको जाना है 31 तक। यानी कि हम क्या करेंगे, 5 जनवरी से 31 मई के कुल दिनों की संख्या निकालते हैं। 14 16 हो जाएगा, 2 4 5 और 6 6 और 13 और 1 14, तो कुल दिनों की संख्या जाएगी आपकी 146। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, कुल दिनों की संख्या निकालनी है। अब आपसे बोला गया ब्याज का मान क्या होगा, तो ब्याज क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी यानी कि प्रिंसिपल आपको दे रखा है 3500। दर आपको दे रखी है 6%। समय हमने निकाली 146 अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100 करते हैं। लेकिन आपको बताया था अगर कभी आपको समय जो है वो आपको दिनों में दिया है तो आप 365 से डिवाइड भी करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगा 7 बार, ये 5 से कट जाएगा आपके 73 और ये कट गया आपके 2 बार, तो 7 6 42 दूनी 84, यानी कि आपके ब्याज का मान आ जाएगा 84 रुपीस। ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कोई व्यक्ति 5% की दर से साधारण ब्याज पर 75 रुपए उधार लेता है, 6 साल के बाद कितनी राशि वो लौटाएगा। ठीक है ना। 75 रुपए उसने उधार लिए हैं, कितना पैसा उसके लौटाना है। जितना पैसा उसे लौटाना होता है उसे बोलते हैं अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में जितना पैसा आपने उधार लिया है उसमें आप ब्याज को ऐड कर देंगे तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन का मान आ जाता है। मूलधन, मिश्रधन, ब्याज के ऊपर हमने पूरी एक सीरीज बना रखी है। यहाँ पे देखो हम पीआईक्यू में केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट के साथ में, लेकिन डिटेल में अगर आपको देखना है तो हमने साधारण चक्रवृद्धि ब्याज की पूरी वीडियो बना रखी है, आप वहां जाकर हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझ सकते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन है, 75 रुपए की राशि आपने 6 साल के लिए उधार लिए 5 की दर से, तो पहले हम निकालते हैं ब्याज। वो क्या था? मूलधन इंटू दर। दर का मान आपको दे रखा है 5, समय आपको दे रखा है 6। मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 कर देंगे हम। तो यहां से ब्याज का मान निकालते हैं 25 से 75, 25 से कट गया 4 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट गया 3 बार, 3 3 9 9 5 45 में भाग देंगे तो आपके ब्याज का मान आ जाएगा 22.5। ये हमारा ब्याज आ गया। आपसे बोला गया कितना राशि लौटाई जाएगी। देखो जो राशि हम उधार लेते हैं उसे बोलते हैं मूलधन प्रिंसिपल, जो हम रिटर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? अमाउंट, मिश्रधन।
तो कितनी राशि लौटानी है मुझे? मिश्रधन लौटाना है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। 75 रुपए मैंने उधार लिए थे और ब्याज कितना हो गया? 22.5 का, यानी कि टोटल मुझे कितने लौटाने? 97 रुपए 50 पैसे मुझे लौटाने हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन में साधारण ब्याज निकालना सीखा था, तो पीआरटी अपन 100 करते हैं। अब हमें मान लो दर का मान निकालना है या मूलधन या समय निकालना है। तो एक कंसेप्ट है, देखो पीआरटी एसआई एक फॉर्मेट में इस कंसेप्ट में क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर आपको ब्याज निकालना है तब तो आप पीआरटी तीनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको मूलधन दर या समय इन तीनों में से कोई भी एक राशि अगर आपको ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं? ब्याज को 100 से गुणा करते हैं और बची हुई दोनों राशियों से डिवाइड करते हैं। जैसे हमसे बोला गया 1600 रुपए आपने उधार लिए हैं साधारण ब्याज पर, 2 वर्ष 4 महीने के लिए, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष 4 माह के लिए आपने उधार लिए और इस पर आपको ब्याज मिला है 252 रुपए का आपको ब्याज मिला है। आपसे पूछा दर का मान क्या होगा। अब देखो पीआरटी मूलधन दर या समय में से कोई भी एक राशि अगर आपको फाइंड आउट करनी है, हम ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों राशियों से हम डिवाइड कर देंगे। तो चूंकि हमें दर का मान निकालना है तो इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, मूलधन इसका मान हमें निकालना, तो दो राशियां जो बच गई मूलधन और समय इसका भाग देंगे, तो मूलधन और समय। अब देखो समय कितना हो गया? 2 वर्ष 4 माह। 2 वर्ष 4 माह को में 2 वर्ष में होते 24 महीने और 4 यानी कितना हो गया? 28 महीने, ठीक है ना। यानी कि समय हम किस में लिख दिया? महीने में लिख दिया। अच्छा समय महीने में, तो वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 का भाग भी देंगे क्योंकि समय हमेशा वर्ष में लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इस 12 को अपॉन में तो कहां चल जाएगा? मल्टीप्लाई में। यहां क्या जाएगा? 16 इंटू 28 आ जाएगा। चाहो तो काट दो, देखो 2 से कट जाएगा आपके 6 बार, 2 से कट गया आपके 14 बार और 14 से कट गया आपके 18 बार, 2 से कट गया 9 बार, 2 से कट गया आपके 8 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार, तो आपके आ गया 27/4। तो 6 से ही 3/4% हमारा आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, 3 27, 6 से 3/4 मेरा सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम ब्याज का मान निकाल सकते, ब्याज का मान इसका, इस तरह हम मूलधन दर या समय किसी भी एक राशि का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, किस राशि का 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज 17 सही 4/5 रुपए होगा। किस राशि का, मतलब धनराशि हमें निकालनी है। दर का मान आपको दे रखा है 4%, समय दे रखा है 5 वर्ष और ब्याज मिलता है 17 सही 4/5। इसको अगर आप चाहो तो 17 पंजे 85, 89/5 भी लिख सकते हो सोल्व करके, ठीक है ना। देखो अभी क्या बताया आपको, मूलधन दर या समय कोई भी एक राशि अगर आपको निकालनी है, आप ब्याज को, जो ब्याज है इसे तो मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से, ब्याज को मल्टीप्लाई करना है 100 से और बची हुई दोनों राशियों का आपको भाग देना है। तो दोनों का हम भाग दे देंगे। ये 4 से कट जाएगा आपके 25 बार, ये 25 कट गया, तो धनराशि का मान कितना आ गया? 89 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया, कितने समय में एक धनराशि स्वयं की दुगनी हो जाएगी अगर दर का मान 9.09% है। बहुत ही अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कोई धनराशि पता नहीं है, मान लिया 100 रुपए, कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है। देखो धन जितना भी होता है, धन दुगना तिगना जो भी होता है उसे बोलते हैं हम अमाउंट, ध्यान रखना। अगर धन दुगना हो गया तो दुगना क्या होगा? आपका अमाउंट हो जाएगा। धन जितना गुना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो 100 रुपए की राशि कितनी हो गई आपकी? 200 हो गई। तो यहां से हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज कैसे निकालेंगे? ए माइनस पे, मिश्र धन में से मूलधन घटा दो। राशि स्वयं की दुगनी हो रही है तो 100 से 200 हो गए, तो ब्याज कितना मिल गया आपके? 100 रुपए। कितनी दर से हो रही है? 9.09% से समय आपको निकालना है, ठीक है। यहां पर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि 9.09 को सोल्व करना मुश्किल, लेकिन 9.09 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 सही 1/11, या इसको हम लिख सकते हैं 100/11। यहां पर यही लॉजिक है, 9.09 को 9 से 1/11, मतलब 9 से 1/11 को आप सोल्व करेंगे, 1/11 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.9 आएगा। ये आपको लॉजिक अगर याद है तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो दर का मान कितना हो गया? 100/11।
अच्छा, हमें क्या निकालना, समय। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा करते हैं और इन दोनों राशियों का भाग देंगे, तो एक तो ये मूलधन और एक क्या है, दर। 100/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा, ये सब कुछ कट जाएगा, तो समय का मान आ जाएगा 11 वर्ष। बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप ले। और ये भी ध्यान रखें कि 9.09 का मतलब क्या होता है, 9 से ही 1/11। अगला इंपोर्टेंट पीआईक्यू आपके सामने, एक धनराशि 18 साल में साधारण ब्याज से दुगनी हो गई, तो उसे 3 से 1/2 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो, 18 साल में कोई धन दुगना हो गया, पीआरटी ऐसा ही होता है। कोई धन पता नहीं, 100 धन कितना हो गया, दुगना, मतलब 100 रुपए की राशि कितनी हो गई आपकी, 200 हो गई। कितने साल में, 18 साल में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ब्याज। ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन। कोई धन राशि दुगनी हो गई 18 साल में, तो यहां से ब्याज कितना आ गया, 100 रुपए। तो पहले हम यहां से निकालेंगे दर का मान। कोई धन राशि दुगनी हुई 18 साल में, तो पहले हम निकालते दर कितनी है। तो तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी दोनों से हम डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, तो दर का मान आ जाएगा आपके 50/9%। ठीक है ना, ये तो आ गई दर। पूछा गया है अगर उसी धन को 3.5 गुना होना है तो कितना समय लगेगा। देखो, धन वही है, ये हो जाएगा 3.5 गुना, 3.5 का मतलब 350 हो जाएगा। 100 का 3.5 कितना होता है, 350। तो ब्याज कितना मिलेगा, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 250 रुपए। अब दर का मान हमने निकाले 50/9, हमें क्या निकालना, समय। समय हमें निकालना है, तो पहले दर का मान निकाला, दर का मान रख के अब हम क्या निकालेंगे, समय। वापस से वही, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बाकी दोनों राशियों से हम डिवाइड कर देंगे। 50/9 है, तो 9 पर चला जाएगा, ये 100 कट जाएगा, 50 से कट गया 5 बार, तो समय आ जाएगा आपका 45 ईयर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि आपने 12% की दर से 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए उधार दिए, तो इनके ब्याज का अनुपात क्या होगा। ये 12 वर्ष 2 बार रिपीट हो गया, एक ही बार है। यानी कि आपने 12% की दर से कोई धनराशि 9 वर्ष और 12 वर्ष के लिए उधार दिए, तो आपसे पूछा है कि ब्याज का अनुपात क्या होगा। ब्याज क्या होता है, PRT/100। अनुपात पूछा आपसे। कोई धनराशि सेम है तो कट जाएगी, 100 से 100 भी कट जाएगा। दर कितनी है आपकी, 12 है दोनों जगह। समय कितना है, एक जगह 9 साल है, एक जगह कितना है आपके 12 वर्ष है। तो 12 से 12 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ब्याज का अनुपात कितना जाएगा, 3:4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंपोर्टेंट पीआईक्यू है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ब्याज की दर 8 से 1/3 से 9 से 3/8 तक बढ़ती है, तो व्यक्ति को ब्याज के रूप में 100 रुपए ज्यादा मिलते हैं। मतलब दर का मान बढ़ा, क्योंकि दर बढ़ेगी तो ब्याज बढ़ेगा, तो दर जब बढ़ गई तो ब्याज के रूप में 100 रुपए अधिक मिले। तो आपसे पूछा है कि धनराशि क्या है, कि मूलधन पूछा है। देखो, पहले आपकी दर थी 8 से 1/3, मतलब ये हो गया आपकी 25/3। आपने दर R1 मान लिया, दर को बढ़ाया और कितना कर दिया आपने, 9 से 8/3, ठीक है ना, सॉरी 9 से 3/8 कर दिया, तो आपकी नई दर कितनी होगी, 9 8 72, 75/8। यानी कि आपकी दर 25/3 से 78/5 हो गई। दर बढ़ी तो आपको ब्याज के रूप में 100 रुपए अधिक मिले हैं। तो आपसे पूछा मूलधन कितना है, तो पहले हम निकालते दर में कितनी वृद्धि हुई। तो बढ़ी हुई दर में से पहले वाले को माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा आपके एलसीएम आ जाएगा 24, 3 का भाग दिया 225, और यह जाएगा आपके 200। यानी कि दर में आपकी वृद्धि कितनी हुई है, 25/24% की। दर में वृद्धि होने से ब्याज में कितनी वृद्धि होगी आपके, 100 रुपए की हमें निकालना है मूलधन। देखो, मूलधन निकालना है, ठीक है, पीआरटी। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, तो ब्याज को 100 से गुणा करेंगे। ब्याज में वृद्धि हुई कितने की, 100 रुपए की, तो ब्याज को 100 से गुणा करना है, भाग किसका देना, आपको मूलधन निकालना है, तो दर और समय का। समय प्रतिवर्ष बोला है तो 1 वर्ष, और चूंकि ब्याज में 100 रुपए की वृद्धि हुई है, तो दर में भी क्या लेंगे हम, वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई, 25/24, 24 ऊपर चला जाएगा, 25 से कट जाएगा 4 बार, तो आ जाएगा आपके मूलधन का मान 9,600 रुपए। अच्छा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने को मिले हैं। अगला एक और बेहतरीन पीआईक्यू आपके सामने है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 3 साल में 690 रुपए और 5 साल में 750 रुपए हो जाती है, तो आपसे पूछा दर का मान क्या होगा। कोई धनराशि 3 वर्ष में हो गए 690 रुपए और 5 वर्ष में हो गए 750 रुपए, यानी कि धनराशि में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई? 60 रुपए की। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में, यानी कि धनराशि 2 वर्ष में 60 रुपए बढ़ चुकी है। 2 वर्ष में 60 की वृद्धि हुई, तो 1 वर्ष में धन में जो वृद्धि हुई, क्योंकि 2 साल में 60 रुपए की वृद्धि, तो 1 साल में कितने की वृद्धि हुई? 30 रुपए की। धन में वृद्धि को क्या बोलते हैं? ब्याज। भाई आपने किसी को 1000 रुपए दिए, वो 1 साल के बाद 1500 हो गए, तो 1000 से 1500 हुए, यानी कि 500 बढ़े तो 500 तो क्या है? ब्याज। यानी कि धन में वृद्धि को क्या बोलते हैं? हम ब्याज। तो यहां से हमने क्या निकाला कि 1 साल में कितनी वृद्धि हुई? 30 रुपए की, मतलब 1 साल का ब्याज कितना आ गया आपके? 30 रुपए। ठीक है ना। अब देखो हमसे बोला गया कि दर का मान क्या होगा। कंसेप्ट क्या है? PRT, ऐसे ही ए लिखते हैं हम, धन, ठीक है ना, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन। अच्छा, आपको क्या दे रखा है? 3 साल में धन कितना हो गया? 690 रुपए। आप इनमें से कोई भी एक राशि को यहां लिख दो। अगर समय 3 साल लेंगे तो धन कितना लगेगी? 690। तो 3 साल में धनराशि कितनी होगी? 690 हो गई। चूंकि समय 3 साल लिया है, तो 3 साल का मिश्रण कितना है? 690। अब ब्याज देखो, 1 साल का ब्याज कितना है? 30 रुपए। तो 3 साल का कितना होगा? 30 इंटू 3, तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया आपके? 90 रुपए। मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्रधन। मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ते हैं तो क्या आता है? मिश्रधन आता है। अब मिश्रधन का मान कितना है? 690। ब्याज का मान कितना है? 90। 690 में से 90 घटा देंगे तो मूलधन कितना जाएगा आपके? 600। तो यहां से मूलधन आ गया। हमें क्या निकालना? दर का मान। ठीक है ना। अब देखो, तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, दर का मान निकालना है, तो क्या करेंगे? ब्याज को तो 100 से गुणा कर देंगे और बाकी दोनों राशियों से हम डिवाइड कर देंगे। ये कट जाएगा और 6 से कट जाएगा आपके 15 बार, तो आंसर आ जाएगा आपके 5%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पीआईक्यू है, छाप ले इसको। 2026 के अगस्त के एग्जाम में छपे गए क्वेश्चन। अगला एक और बेहतरीन पीआईक्यू आपके सामने। एक धनराशि पर साधारण ब्याज जो है मूल राशि का 9/4 है। अगर दर और समय का मान एक समान हो, तो आपसे पूछा है कि राशि कितनी अवधि के लिए, यानी कि समय का मान क्या होगा। देखो, समय का मान निकालना, कंसेप्ट क्या है? PRT, ऐसा ही है। आपसे बोला गया कोई धनराशि जो है उसका जो ब्याज है मूलधन का 9/4 है। ब्याज मूलधन का 9/4 है। अगर मूलधन को 100 मान लेंगे तो ब्याज क्या जाएगा आपके? 9/4। मूलधन का 9/4, तो 9/4 मतलब कितना हो जाएगा आपके? 225 हो जाएगा। ठीक है ना। साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना है? 9/4 है। अब देखो आपसे क्या बोला? दर और समय का मान समान है, संख्यात्मक मान समान है, मतलब संख्या में दोनों की वैल्यू सेम है। अगर दर x% है तो समय भी कितना होगा? x वर्ष होगा। इकाई अलग अलग होती है लेकिन इनका मान क्या है? सेम है। हमसे क्या पूछा? समय पूछा है। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी, समय निकालना है, तो क्या करते हैं? ब्याज को 100 से गुणा करेंगे। अब समय निकालना है, ब्याज को तो 100 से गुणा कर दिया, बाकी दोनों राशियों को हम भाग देंगे, तो बाकी राशि क्या बच गई? 100 x। ये कट जाएगा 100 से 100। यहां पर हम चाहो तो गुणा कर दो, x क्या होगा? x² बराबर 225। तो x का मान क्या जाएगा आपके? वर्गमूल कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है, तो 15 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे दर का मान क्या होगा, वही 15 होगा, बस आंसर क्या आएगा? 15% आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 3 महीने के लिए आपने 875 रुपए निवेश किए हैं और उस पर निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, यानी कि मूलधन आपको दिया है, 21 रुपए आपको ब्याज मिलता है, तो आप सोचो दर का मान क्या होगा। देखो, 875 रुपए आपने निवेश किए हैं, ब्याज मिलता है आपको 21 रुपए का। क्या पूछे आपसे? दर का मान क्या होगा, और समय आपको दिया है 3 महीने। ठीक है ना। सबसे पहले महीने को बदलेंगे, वर्ष में 12 का भाग दे देंगे। क्या निकालना है? दर का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, तो ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बाकी दोनों राशियों को हम भाग देंगे। बटे 12 है तो उल्टा हो जाएगा, यहां चला जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं।
देखो 3 से कट जाएगा आपके 7 बार, 25 से कट जाएगा, 25 से 75 होते हैं, ठीक है ना, 12 बच जाएगा, 25 पंजे 125, और 25 से कट गया आपके 4 बार, और 7 पंजे होते हैं आपके 35, तो 7 से कट गया आपके 5 बार। तो दर का मान कितना आ गया आपके 1248 बटे 5, ठीक है ना। इसको सोल्व करेंगे, 9 पंजे 45, तो और 3 बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके 9.6%। अच्छा क्वेश्चन है। एक और धासु क्वेश्चन आपके सामने, किसी धनराशि पर सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ब्याज जो है मूलधन का 1/9 है। अगर मूलधन को 100 मानेंगे तो 1/9 का मतलब कितना हो जाएगा आपके 100/9। आपसे बोला दर और समय का संख्यात्मक मान समान है, दोनों सेम है, तो क्या मान लेंगे, एक्स और एक्स मान लेंगे। पूछा क्या दर का मान, कंसेप्ट वही, किसी भी एक राशि का मान निकालना है। ब्याज जो आपको दे रखा है इसको तो आप 100 से गुणा करेंगे और इन दोनों राशियों का भाग देंगे। दर का मान हमें निकालना है तो किसका भाग देंगे, मूलधन और समय का। 100 कट जाएगा। देखो एक्स का मान निकालना है, एक्स को इधर ले आओ, बटे में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 100/9। एक्स का मान निकालना है, वर्गमूल करेंगे, 100 का होता है 10, 9 का होता है 3, तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 से ही 1/3%। ये हमारी दर का माना जाएगा, ठीक है। अगला पीओआई का आपके सामने दिया है, ब्याज की दर 13% से 12.5% हो जाती है, तो हमें ब्याज के रूप में 104 रुपए कम मिलते हैं। मतलब ब्याज का अंतर आपको दिया है, मूलधन आपको निकालना है। देखो मूलधन निकालना है, दर पहले 13% थी, अब कितनी होगी, 12.5% हो गई। जब दर 13 से 12.5 होती है तो हमें ब्याज के रूप में 104 रुपए कम मिलते हैं, ठीक है। क्या निकालना है, मूलधन। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी होती है तो क्या करते हैं, ब्याज को तो 100 से गुणा करेंगे और दर और समय का भाग देंगे। देखो ब्याज नहीं दिया, ब्याज का अंतर दिया है, क्योंकि ब्याज का अंतर दिया है तो दर का भी क्या लेंगे हम, अंतर। तो दर में कितने का अंतर है, 0.5 का, घटा देंगे। समय प्रतिवर्ष बोला है तो कितना लेंगे हम, 1। दशमलव उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से कट जाएगा देखो 200 बार, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपके 104 दूनी 208, यानी कि 20,800 हमारी धनराशि होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए का 7 की दर से, 700 का 10 की दर से और 1000 का 4 की दर से 3 वर्ष का ब्याज क्या आएगा। ब्याज हमें निकालना है, तो ब्याज क्या होता है, PRT/100, ठीक है ना। देखो पहला राशि आपको दे रखी 500 रुपए, दर दे रखी 7, समय कितना रहेगा 3, तो ब्याज कितना जाएगा, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, 7 से 21, 21 पंजे 105। दूसरा 700 रुपए की राशि, दर का मान दे रखा है 10, 3 साल का आपसे पूछा है ब्याज, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा आपके 70, 210। तीसरा है 1000 रुपए की राशि आपको दे रखी है, दर का मान है 4%, 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, 4 से 12, ये कितना हो गया आपके 120। तो आपसे 3 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा, सबको जोड़ देंगे, 2 3 435 रुपए। वेरी सिंपल, तीनों का ब्याज निकाल के आपस में सम कर दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक निश्चित मूलधन पर एक वर्ष में 10% की दर से ब्याज के रूप में 1000 रुपए मिलते हैं। यानी कि समय दिया है 1 साल, दर का मान दिया है 10% और ब्याज मिलता है आपको 1000 रुपए। तो हमसे पूछा है कि ब्याज की प्रभावी दर क्या होगी यदि ये अर्धवार्षिक संयोजित हो, ठीक है ना। मतलब अगर ब्याज अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, हम दर को आधा करते हैं और समय को क्या करते हैं, हम दुगना करते हैं, ठीक है। अब देखो वो ऐसा कह रहा है कि आपने एक वर्ष में 10 की दर से 1000 रुपए ब्याज मिला है, अगर यही धनराशि आप अर्धवार्षिक पर देते तो दर का मान क्या होता। कैसे करेंगे, देखो अपना कंसेप्ट PRT ऐसा ही है। आपने एक वर्ष के लिए 10% की दर पर कोई धनराशि उधार दी, ये आपको पता नहीं है, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। तो सिर्फ ब्याज कितना मिला आपको, 1000 रुपए। तो पहले हम निकालते धनराशि कितनी है, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे, बाकी दोनों का भाग दे देंगे, तो धनराशि कितनी आ गई मेरी, 10,000।
यानी कुल मिला के मैंने 10,000 रुपए उधार दिए थे। वो ऐसा कह रहा है कि वही धन आपको उधार देना है, लेकिन शर्त क्या है? अर्धवार्षिक। अगर शर्त अर्धवार्षिक हाफ ईयरली है तो क्या होता है? शर्त अर्धवार्षिक है तो दर को आधा कर देते हैं और समय को दुगना कर देते हैं। तो दर आपकी आधा हो जाती है और समय क्या होता है? आपका दुगना हो जाता है। ठीक है, तो मूलधन कितना आपके? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए की राशि आपको उधार देनी है, दर आपको निकालनी है। समय के लिए कितना लेंगे? अब 2 वर्ष। ठीक है ना। और हमसे बोला गया जो ब्याज है, अब देखो आपसे पूछा है कि प्रभावी दर क्या होगी, है ना। एक चीज ध्यान रखो, प्रभावी जो दर होती है ना, वो आपके मूलधन पर डिपेंड नहीं करती, वो आपके डिपेंड करती है दर कितनी है क्वेश्चन में, और शर्त क्या है? अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है। तो प्रभावी दर निकालते कैसे? तो प्रभावी दर निकालने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट होता है। प्रभावी दर जो होती है आपकी, वो होती है x प्लस वाई बटे एक्स वाई अपॉन 100। ये एक्स वाई क्या? आपके दर का मान है। अब देखो, चूंकि शर्त अर्धवार्षिक है तो दर जो दे रखी है उसको आधा करके लिखेंगे। प्रभावी इफेक्टिव दर आपको निकालनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक्स और वाई क्या आपकी दर का मान है, चूंकि दर का मान सेम ही होता है, हम चाहे तो इसको एक्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, दर अर्धवार्षिक है, शर्त अर्धवार्षिक है, दर को आधा करेंगे। दर 10 दे रखे तो कितने लेंगे? हम 5 लेंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5 बटे 100। इफेक्टिव दर, प्रभावी दर निकालने के लिए कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रभावी दर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एक्स प्लस या 2x भी लिख सकते हैं, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 होता है। एक्स होता है आपका दर का मान। दर कितनी होगी? चूंकि शर्त अर्धवार्षिक है तो जो भी आपको दर दे रखी है उसको आपको आधा करना है। तो 10 का आधा कितना होता है? 5। तो हमने एक्स का मान कितना लिख लिया? 5। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 करेंगे। 5 और 5 कितना हो गया आपके? 10। ये 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कट के 4 बार, तो 1/4। 1/4 को लिख सकते हैं हम 0.5। तो आंसर आ जाएगा 10.25%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यानी कि जब भी आपको प्रभावी दर निकालनी होती है तो शर्त अर्धवार्षिक के दर को आधा कर देना और इस फॉर्मूले में एक्स का मान, दर का मान पुट कर देना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कई बार कंफ्यूज करता है कि बच्चे प्रभावी दर निकालने के लिए इस तरह से पहले मूलधन निकालेंगे फिर दर निकालेंगे, लेकिन वहां से दर लगभग 10 ही आती है। तो प्रभावी दर का मतलब ये होता है कि आपको उसको कंपाउंड करना है। यानी कि ये किस तरह से निकालते हैं? जैसे हमने प्रतिशत में पढ़ा था कि एक वस्तु के मान में 10 की वृद्धि की, फिर 20 की वृद्धि की, कुल कितनी होगी? तो वही है कि पहले दर 10 थी फिर 10 थी, तो हम दो बार उसको लेंगे, लेकिन दर अर्धवार्षिक है, शर्त अर्धवार्षिक दर को आधा करके लिखेंगे। अगला एक इंपॉर्टेंट पीरियड आपके सामने है। विमल ने 5,000 रुपए दिए कमल को 2 साल के लिए, सुमल को 3,000 रुपए का ऋण दिया 4 साल के लिए। दोनों से उसे कुल ब्याज के रूप में 2200 रुपए मिलते हैं। अगर दोनों को पैसे जो दिए वो समान दर से दिए हैं, दर का मान क्या होगा? दो व्यक्तियों को उसने पैसा दिया है और दोनों से कुल ब्याज मिला उसको 2200 रुपए। तो हम क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग ब्याज निकाल के कुल 2200 के बराबर कर देते हैं। देखो, विमल को दिए 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए, किसी दर पर हमने मान लिया एक्स। ऐसे ही सुमल को दिए 3,000 रुपए 4 वर्ष के लिए, किस दर पे? उसको मान लिया हमने एक्स, और दोनों से ब्याज के रूप में उसको कितने मिले? 2200 रुपए। तो हम दोनों का ब्याज निकालते हैं। ब्याज क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया पहले व्यक्ति का ब्याज। पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हो गया दूसरे का ब्याज। और दोनों से प्राप्त कुल ब्याज जो है, अगर इनको जोड़ दें तो कुल किसके बराबर होगा? 2200 के। तो दोनों को जोड़ के हम बराबर क्या कर देंगे? 2200 कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो इसको सोल्व करना है, ये जीरो आपस में कट जाएगी। ये हो गया आपके 100x, ये हो गया 120x बराबर 2200। इनको जोड़ेंगे 100 और 120 को, 220x बराबर 2200। x की वैल्यू निकालनी, 220 का हम भाग दे देंगे तो आंसर किया जाएगा आपके 10%। ये हमारा ब्याज का माना जाएगा। यानी कि दो अलग अलग व्यक्ति को उसने धन उधार दिया था, उससे ब्याज के रूप में 2200 रुपए मिलते हैं। तो दोनों का हमने ब्याज निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, बराबर 2200 कर दिया और वहां से दर का मान निकाल लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है।
अगला भी है कि आपको दिया है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज का जो किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। अगर ब्याज की जो वर्षों की संख्या वो दर की दुगनी हो तो समय का मान क्या होगा। देखो वही अपना कंसेप्ट पीआरटी ऐसा ही है। ब्याज जो है वो क्या आपके मूलधन का 2/9 है। मूलधन को 100 मान लिया तो ब्याज 2/9 है तो कितना हो जाएगा 200/9। आपसे बोला गया समय जो है वो क्या है दर का दुगना है। अगर दर x तो समय कितना हो जाएगा आपके 2x। हमें क्या निकालना समय का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी होती है तो क्या करते हैं ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और बाकी दोनों का भाग देंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा तो x बराबर कितना बच जाएगा आपके 100 इंटू 100/9। x को उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बराबर 100 इंटू 100/9। सॉरी 100 कट गया आपके तो यहां बचे, और 2 से 2 कट गया तो यहां बचे केवल 100 और /9। एक्स को उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 100/9। तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 10/3। एक्स की वैल्यू 10/3 मतलब 3 से ही 1/3। देखो एक्स की वैल्यू है। हमसे क्या पूछा समय, समय क्या था 2x। तो x को हम 2 से गुणा करेंगे तो 20/3 यानी कि 6 से ही 2/3 हमारा वर्ष आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पीआईक्यू के रूप में, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं 3 से 1/3 निकालकर इसको टिक लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर 2x होगा, समय दुगना है तो उसका सही आंसर होगा 6 से 2/3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक राशि जो है 4 साल में दुगनी हो जाती है तो वो राशि उसी दर से कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। देखो 4 वर्ष में कोई राशि दुगनी हो गई तो आपसे बोला है वो कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले राशि दुगनी थी, अब कितनी होगी 16 गुना हो गई, तो कितना समय लगेगा यह आपसे पूछा गया है। अब देखो ऐसे करना है कि 2-4 साल में राशि दुगनी हो गई, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो अपना जो कंसेप्ट है पीआरटी ऐसा ही है। कोई धनराशि पता नहीं 100, 4 साल में कितने हो गए आपकी दुगनी हो गई, तो ब्याज कितना आ गया आपके 100 रुपए। क्योंकि दुगनी हो गई, ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्रण में से मूलधन घटा दिया, तो यहां से हम निकालेंगे दर का मान। कैसे निकालेंगे, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बाकी दोनों का भाग दे देंगे, तो यहां से दर कितनी आ जाएगी आपकी 25%। आपसे बोला गया उसी धनराशि को 16 गुना होना है, 16 गुना मतलब 1600 होना है, तो समय कितना लगेगा। दर हमने निकाल ली, कितनी आ गई 25। अच्छा धनराशि 16 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिलेगा आपके 1500, मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे, ब्याज आएगा आपके 1500। तो आपने समय का मान पूछा तो क्या करेंगे, आप ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बाकी दो राशियों का भाग दे देंगे, तो 25 से कट जाएगा, 25 के 150, तो आंसर आ जाएगा हमारा 60 वर्ष। अच्छा, बहुत ही अच्छा पीआईक्यू है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि 64 रुपए का 2 साल में मिश्रधन 83.20 रुपए हो जाता है तो 86 रुपए का मिश्रधन 4 साल में उसी साधारण ब्याज से क्या होगा। यानी कि 64 रुपए की राशि आपने किसी को उधार दी, 2 साल में कितनी होगी 83 रुपए 20 पैसे। अगर आप 86 रुपए देंगे तो 4 साल में वो कितनी हो जाएगी, आपसे पूछा है। देखो कंसेप्ट वही अपना, आपने किसी को 64 रुपए उधार दिए हैं 2 साल के लिए, तो कितने हो गए 83.20 रुपए हो गए। तो पहले हम निकालेंगे ब्याज, 20 दिन में से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा आपके 19 रुपए 20 पैसे। यहां से हम निकालेंगे दर का मान। तीनों में से कोई भी एक राशि निकालनी है, ब्याज को 100 से गुणा कर देंगे और बाकी दो राशियों का हम भाग दे देंगे। दशमलव हटाएंगे तो अपन में क्या आ जाएगा 100, ये कट जाएगा देखो, और 64 से कट जाएगा 30 बार, 2 से कट गया 15 बार, यानी कि दर का मान कितना आ गया आपके 15%। मतलब अगर आपने 64 रुपए किसी को उधार दिए हैं तो वो 2 साल के बाद 83.20 रुपए हुए हैं, तो दर का मान कितना आ गया 15%। आपसे बोला है अगर मैं 86 रुपए उधार देता 4 वर्ष के लिए तो मेरा मिश्रधन क्या होता। तो पहले हम निकालते ब्याज, दर का मान कितना आ गया आपके 15%।
तो पहले ब्याज निकालेंगे। ब्याज कैसे निकालेंगे? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 कर देंगे, ठीक है ना। देखो 5 से कट जाएगा 3 बार, 5 से कट गया 20 बार, 4 पंजे 20 हो गया, तो हो गया आपके 240 और 18 258 बटे 5, तो आ गया आपके 51.6, ठीक है। यानी कि अगर आप 86 रुपए किसी को उधार देते हैं तो 4 साल में आपको ब्याज के रूप में 51.6 रुपए मिलते हैं। हमसे पूछा है मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट पूछा है, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 86, इसमें ब्याज को जोड़ देंगे, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके 137.6, 137.60 रुपए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। 1550 रुपए की राशि में से कुछ भाग आपने 5% पर और शेष भाग आपने 8% पर उधार दिया है। 3 साल के बाद कुल दोनों से आपको ब्याज के रूप में 300 रुपए मिलते हैं। तो आपसे पूछा है कि 8% दर पर आपने कितनी राशि उधार दी थी। देखो आपने 1550 रुपए को 2 अलग अलग भागों में उधार दिया है और कुल दोनों से आपको ब्याज मिलता है 300 रुपए। तो आपसे पूछा है कि 8% पे आपने कितना उधार दिया था। तो पहले हम क्या करते हैं, कुल दर का मान निकाल लेते हैं। यानी कुल आपने 1550 रुपए उधार दिए हैं 3 वर्ष के लिए, तो आपको ब्याज के रूप में कितने मिले? 300 रुपए। तो यहां से हम निकालते हैं दर का मान। दर कैसे निकालेंगे? ब्याज को 100 से गुणा करेंगे और मूलधन और समय का भाग दे देंगे, ठीक है ना। देखो 0 से आपकी 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट गया आपके 31 बार और 3 से कट गया आपके 100 बार। यानी कि कुल दर का मान कितना आ गया आपके? 200/31%। आपने धनराशि 2 अलग अलग भागों में दी थी। अब देखो ऐसा, इस क्वेश्चन को चूंकि एक भाग आपने दिया 5 पर, एक दिया आपने 8 पर, और दोनों भागों से कुल आपको जो दर मिली वो कितनी मिली आपको? 200/31। चूंकि दो राशियों का संबंध किसी एक से है, इसे सोल्व करने के लिए एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। एक तरफ लिखेंगे दर 5%, एक तरफ लिखेंगे 8। इन दोनों से टोटल जो दर आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी? 200/31 आ रही है। यहां पे हम एलिगेशन लगाते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, एक बार इसमें से कर देंगे, ठीक है ना। तो इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं, इसमें से इसे माइनस करते हैं। तो यहां से आ जाएगा आपकी 31 × 8 करेंगे 248/-200, तो आ जाएगा 48/31। यहां जाएगा आपके 165, 155, तो 45/31। यानी कि यहां से हमारा अनुपात कितना आ जाएगा? 48:45। 3 से कट रहे हैं, इसे हम लिख सकते हैं 16:15। यानी कि जो हमने दोनों धनराशियां उधार दी है उनका अनुपात कितना? 16:15 है। हमें निकालना है 8% दर पे आपने कितनी राशि उधार दी है। देखो कुल उधार दी गई राशि कितनी है आपकी? 1550। कुल राशि आपको दे रखी है 1550, तो कुल अनुपात कितना है? 15 और 16 31, उसका भाग दे देंगे। 8% दर पे उधार दी गई राशि का मान निकालना है, तो इस पर हमने कितना भाग दिया? 15, 15 से गुणा कर देंगे, 31 से कट जाएगा 50 बार, तो आंसर आएगा आपके 750 रुपए। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। एलिगेशन से करेंगे तो इजी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाप ले। अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपए की धनराशि को आपको 2 भागों में इस प्रकार से उधार देना है कि पहले भाग आपने 5 साल के लिए 10 की दर पे उधार दिया, दूसरा 10 साल के लिए 5 की दर पे उधार दिया है। तो आपसे पूछा है कि 5% की दर पे आपने कितनी धनराशि उधार दी थी। देखो 1000 रुपए की राशि आपने 2 भागों में उधार दिए, एक दिए 5% की दर से 10 वर्ष के लिए, कुछ भाग दिया आपने 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, और आपसे पूछा है कि दोनों से अगर जो ब्याज मिलता है वो समान है तो 5 की दर पे जो आपने पैसा दिया है वो कितना उधार दिया है। मान लिया हमने 5 की दर पे उधार दिया 100 रुपए, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा हमारे? 1000 माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि टोटल धन कितना आ रहा है? 1000। अच्छा दोनों से प्राप्त ब्याज का मान समान है तो हम दोनों का ब्याज निकालते हैं और बराबर कर देते हैं। ब्याज क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये पहली राशि का हो गया। दूसरे ने निकालना है तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, और दोनों ब्याज को क्या कर देंगे? हम इक्वल कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 1000 माइनस x, x को इधर लाएंगे 2x बराबर 1000
एक्स का माना जाएगा आपके 500, एक्स क्या था 5% की दर पर दी गई राशि, आंसर कितना जाएगा आपके 500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो वीडियो थी हमारी साधारण ब्याज पर थी, आपको अच्छा लगा होगा। अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और इन पीवाईक्यू को जरूर सोल्व करें। यही आपके अगस्त वाले एग्जाम में आने वाले हैं। कल मिलेंगे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में, ठीक शाम को 7 बजे।